वेलकम बैक टू यू अगेन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्लो और फास्ट मोशन की और हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को किस तरीके से मेजर किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि कितने टाइप्स ऑफ स्पीड होती है। ठीक है, 3 टाइप्स हमने पढ़े थे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उसको कंटिन्यू करने से पहले ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि आप सभी को याद रखने हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम सभी को पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमारे को स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस और टाइम हमारे को दो चीज गिवन है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करें सेकंड डिस्टेंस की, अगर हमारे को डिस्टेंस निकालना है और हमारे को स्पीड और टाइम दोनों गिवन है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, समझ आ गया। ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले को रोटेट किया गया है। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब उसके अंदर जो चीज गिवन है, एक चीज गिवन है दूसरी चीज गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप दूसरी चीज को निकाल सकते हैं। अगर टाइम हमारे को निकालना है और हमारे को गिवन है डिस्टेंस और स्पीड, तो फॉर्मूला हमारा रहेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये जनरली मैथ्स की कैलकुलेशन में आप सभी करते होंगे तो इतना तो आपको पता ही होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेजरिंग टाइम। अब मेजरिंग टाइम आप सभी सोच रहे होंगे कि ये क्या टॉपिक है, ये बच्चों वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे अपनी क्लॉक्स के बारे में। ठीक है, अब पुराने समय की बात करेंगे जहां पर उस टाइम पर हमारे को क्लॉक अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पर क्लॉक वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो देखते हैं, देयर आर मेनी इवेंट्स इन नेचर दैट रिपीट आफ्टर अ टाइम इंटरवल। जब हमारे पास पहले के समय में क्लॉक्स अवेलेबल नहीं थी तो क्या हुआ करता था, बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जो एक इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होते थे, रिपीट होते थे। क्या होते थे, रिपीट। ठीक है, जैसे मॉर्निंग हो गई, अब जो सन है वो क्या कर रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, मॉर्निंग हो गई, अब सभी को पता है कि क्या है, मॉर्निंग हो गई तो क्या है, सनराइज करेगा। उसके बाद दोबारा से मॉर्निंग होगी तो क्या है, दोबारा से सनराइज करेगा। पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या है, दोबारा से क्या होता है, वो इवेंट रिपीट होता है। अब डे एंड नाइट का कैसे पता चलता है लोगों को, जब क्लॉक अवेलेबल नहीं थी, द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड द सनसेट। ठीक है, जितनी देर का सनराइज और जितनी देर बाद सनसेट हो जाता था उसके बीच में जो टाइम पीरियड था, उसी की मदद से लोगों को पता चलता था कि क्या हो रही है, डे हो रहा है या फिर नाइट हो रहा है। ठीक है, अब मंथ की बात करते हैं। मंथ कैसे पता चलता था, द टाइम बिटवीन टू न्यू मून्स। अब जो टाइम होता है, जो नया मून आने का जो टाइम होता है वो क्या होता है, 29.5। ठीक है, 29.5 डेज का टाइम होता है। उसके बाद हमारे को न्यू मून विजिबल होता है। तो न्यू मून की मदद से लोग पता लगाते थे कि हमारा 1 मंथ पीरियड हो चुका है। ठीक है, अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर किस तरीके से लोगों को पता चलता था, द टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब जितना टाइम अर्थ को लगता है अपना एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के अराउंड, उससे पता लगाते थे कि लोग हमारा 1 ईयर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ पता लगाते थे लोग कि हमारी मॉर्निंग कैसे हो रही है, डे कैसे हो रहा है, मंथ कब आया, ईयर कब आया। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं टाइम मेजरिंग डिवाइसेस और क्लॉक्स के बारे में। ठीक है, कि टाइम मेजरिंग करने के बाद अभी हमने बात करी जब हमारी क्लॉक अवेलेबल नहीं थी, अब हमारे को टाइम किस तरीके से पता चलता था, क्या क्या डिवाइसेस होते थे पहले के जमाने में। क्लॉक्स यूज द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन टू मेजर टाइम। अब सबसे मेन बात जो आती है, जो क्लॉक्स है हमारी वो क्या यूज करती है, पीरियोडिक मोशन। हम सभी ने पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा था। पीरियोडिक मोशन होता क्या है, पीरियोडिक मोशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मोशन जो कि एक पीरियड ऑफ एक इंटरवल टाइम के बाद दोबारा से क्या हो, रिपीट हो। ठीक है, क्लॉक्स की बात कर ले तो क्लॉक्स में क्या होता है, अब जैसे आप ये क्लॉक्स देखते हैं, आज की जो क्लॉक्स आती हैं उसमें क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से कुछ नंबर्स होते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी जो मिनट वाली हैंड है वो क्या करती है, वो रोटेट करके दोबारा 12 तक आ जाती है, 5 पे जाती है, फिर 10 पे जाती है। तो क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो क्या है, रिपीटेशन करती है। 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद दोबारा 5 पे आती है, फिर 10, फिर 15। तो इसी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। एक मोशन जो कि हमारा
पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा से हो, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो क्लॉक भी हमारी पीरियोडिक मोशन को फॉलो करती है, उसी की मदद से हम टाइम को मेजर, टाइम का पता लगा पाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, अब इनकी बात कर लेते हैं हम। सन डायल, फर्स्ट क्या आता है, सन डायल, आपको फिगर दिख रही होगी। इट यूजेस द पोजीशन ऑफ द सन टू डिपिक्ट टाइम। अब ये क्या करती है, ये सन की पोजीशन, ठीक है, जो सन की रेज आती है उसी को डिपिक्ट करके, ठीक है, उसी की मदद से पता लगाती है कि हमारा टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, आपको ये फिगर दिख रही होगी। अब सन के टाइम तो ये पता लगा लेती है, लेकिन जब सन नहीं होता तो इसका क्या होता है उसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। जब सन चला जाता है तो किस तरीके से टाइम मेजर होता है ये हम कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट बात करते हैं सैंड क्लॉक की। सैंड क्लॉक के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जितनी भी टॉय शॉप वगैरह होगी या फिर शो पीस वगैरह होंगे तो आप सभी को देखने को मिल गई होगी, ठीक है। सैंड क्लॉक में क्या होता है, हम एक सैंड क्लॉक को रख देते हैं और उसको जब उल्टा करते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक वो जो सारी सैंड होती है वो नीचे आ जाती है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जो सारी सैंड होती है वो नीचे आ जाती है, जैसे 1 आवर के टाइम पीरियड के बाद जो सारी सैंड नीचे आ गई, तो उससे हमारे को पता चल गया कि क्या है, 1 आवर हो गया। और इसका नाम एक और बोल सकते हैं आर ग्लास, इसको क्या बोलते हैं, घंटा ग्लास, ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो इससे हमारे को 1 आवर का पता चल जाता है। इट यूजेस सैंड टू मेजर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वाटर क्लॉक। अब वाटर क्लॉक भी बहुत पुरानी क्लॉक है, ठीक है, आपको फिगर दिख रही होगी। तो इसमें क्या है, हम वाटर का यूज करते हैं अपने टाइम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट पेंडुलम क्लॉक। अब वाटर क्लॉक का हम जब यूज करते हैं तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि दिन हो रही है रात हो रही है, बस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम हम पता नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं पेंडुलम क्लॉक की। पेंडुलम क्लॉक भी आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक एक पूरा अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। अभी सिंपल आपको इतना याद रखना कि पेंडुलम क्लॉक क्या होती है। इट यूजेस पेंडुलम टू मेजर टाइम। पेंडुलम क्लॉक का यूज किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। अब क्वार्ट्ज क्लॉक आ गई है, ठीक है, जो कि हमारी आज की क्लॉक है, जिसके अंदर हम एग्जैक्ट टाइम देख सकते हैं। डिजिटल वॉच होती है, हमारे को सुबह का भी पीरियड पता चल जाता है, रात का भी चल जाता है, ठीक है। 7 बजे जैसे हमारे को पता चल गया तो 7:15 हो रहे, हमारे को ये चीज भी उससे पता चल जाती है, ठीक है, जो आज की हमारी क्वार्ट्ज क्लॉक है। दे हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सेल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो कि सेल की मदद से वर्क करता है। दे प्रोवाइड एक्यूरेट टाइम, ठीक है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। अब ये सारी क्या है, डिजिटल वॉचेस, आपकी रिस्ट वॉच हो गई या फिर आपने वॉल क्लॉक देखी होगी, टेबल क्लॉक, तो ये सारी क्लॉक्स क्या है, हमारे को एक्यूरेट टाइम बता देती है, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जैक्ट टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी कुछ फॉर्मूलेस की, इन फॉर्मूलेस को आप नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज करके आइएगा। उसके बाद हमने देखा मेजरिंग टाइम, टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है जब हमारे पास क्लॉक्स अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद हमने देखा कि कितने टाइप्स के हमारे पास डिवाइसेस है पहले के जमाने में और आज, ठीक है, जिसकी मदद से हम टाइम को मेजर किया करते थे और आज भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।